नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त ये तस्वीरें आप पानीपत के चौड़ा बाज़ार और पचरंगा बाज़ार से आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप को जैसा कि पता ही है कि रात से ही बारिश जो है वो चल रही है। और उसके बाद बाज़ारों के क्या हालात हैं वो आज हम नहीं बल्कि आप खुद तस्वीरों में देखेंगे और जो दुकानदार हैं उनसे ही आज जानेंगे, क्योंकि लगातार जो है बारिश के चलते जो है दुकानदारों के हालात किस कदर हैं, क्योंकि बाज़ारों में पानी है और पानी के चलते जो है दुकानदारी लगभग ठप हो चुकी है। ग्राहक बाज़ारों में दिख नहीं रहे और बारिश के बाद के जो हालात है वो आपको पता ही है, जगह जगह पर है जल भराव है। और जो लोग बाज़ारों में आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस आफत में फंस रहे हैं, क्योंकि बाज़ारों में गंदा पानी है। हर जगह के इसी तरह के हालात हैं। जो लोग बाज़ारों में ख़रीदारी करने आते हैं, गाड़ियां बाज़ारों में बंद हो जाती है, गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण दुकानदार भी परेशान हैं और जो लोग बाज़ारों में आते हैं वो लोग भी खुद परेशान हैं। दुकानदार सुबह आते तो हैं लेकिन ग्राहक बाज़ारों में पहुंच नहीं पा रहे, और जो लोग आते भी हैं तो वो इस गंदे पानी में फंस जाते हैं। आज दुकानदारों से ही उनकी राय जानेंगी कि आखिर पानीपत में जो विकास हुआ है क्या वाकई में ही वो विकास है। दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे। भाई साहब जी, ये बताइए बाज़ारों में किस तरह के हाल हैं? सर मैं तो दुकानदार नहीं हूँ, खरीदारी करने आए हैं? मैं तो कस्टमर बैठा हुआ है भैया। अच्छा, खरीदारी करने आए थे? हाँ जी, तो फिर यहाँ पर कब से बैठे हो? 2 घंटे को सर मेरे को बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर जा क्यों नहीं रहे हो आप? सामान नहीं लिया कुछ, अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद निकलूँगा यहाँ से मैं। अच्छा, ये है। तो जिस टाइम घर से आए थे लगता था आपको इस तरह आप फंसोगे आज? मेरे को उम्मीद थी फंसने की, अच्छा, ये था। देखिए इनको उम्मीद थी कि ये फंसेंगे इस बारिश में, फिर भी घर से आए हैं। अब क्या लगता है आपको कि विकास पानीपत में हुआ है? 0% है भैया, 0% है। 0। तो बारिश फिर अभी चल ही रही है, फिर से आप आना चाहोगे? क्योंकि बाज़ारों के हालात आपने देखे ही, आप बता रहे हो 2 घंटे से आप यहाँ पर फंसे हुए हो। भैया आपके सामने सब कुछ, मैं क्या बताऊँ आपको, सब कुछ आपके देखिए सामने बता है। नहीं पा रहे क्योंकि ये 2 घंटे से पीछे जो यहाँ पर फंसे हुए हैं गंदे पानी की, जो आप देख सकते हैं बाज़ारों की जो निकासी है वो भी आप देख सकते हैं। दुकानदार भी हैरान हैं, परेशान हैं। अब चौड़ा बाज़ार की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, जहाँ पर जो लोग खरीदारी करने आए थे वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। लगातार हम आपको बाज़ारों की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि उन लोगों तक ये खबर पहुँचे जो लोग बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन बाज़ारों के हालात देख लीजिए। यदि आप भी बाज़ारों में आते हैं तो आप भी इस मुसीबत में फंस सकते हैं, इस आफत में फंस सकते हैं। कुछ और दुकानदारों से बातचीत करेंगे। लगातार आप हालात देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो ख़रीदारी करने के लिए आ जा रहे हैं, उन तक ये खबर पहुँच सके इसलिए इस खबर को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ारों में आज पानी जो है वो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में किस तरह के हालात बाज़ारों में बने हुए हैं। कुछ और दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि दावे ज़रूर किए गए थे, बड़े बड़े लाखों करोड़ों खर्च किए गए थे, उसके बाद भी शहर के हालात किस कदर हैं वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। हाँ जी, दुकान में बैठे हो आप, कब से बैठे हो? हमें तो हमारा तो जन्म ही यहीं हुआ है, यहीं बैठे हैं, तब का यही देख रहे हैं हाल, बुरा हाल है। जन्म से ही ऐसे है? जब का होश संभाला ऐसे ही दिख रहा है जी। पहले थोड़ा कम होता था, अब ज़्यादा होता है। पहले 1 आधे घंटे में पानी निकल जाता था, अब पिछले 10-12 वर्षों से ये 6-6 घंटे पानी नहीं निकल रहा। इस बात का मतलब कि हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, सारे दुकानदार परेशान हैं। आपके सामने ही है सारा कुछ।
और ये अब क्या बूंदाबांदी हो रही है 2 घंटे से और पानी वैसे का वैसा है। इसका मतलब तो यही है कि आगे निकासी नहीं है। निकासी ना होने का मतलब तो यही है कि सरकार काम ही नहीं कर रही। और हम रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं, मतलब कि लाखों का नहीं करोड़ों का बजट आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है वो भी हम पढ़ रहे हैं। भाई आपस में बांट रहे हैं, शहर में तो लग नहीं रहा। कहाँ जा रहा है वो बजट, कहाँ जा रहा है? कुछ थोड़ा लोगों को भी ये पता चले, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं। नेता जो है वो, प्रशासन जो है ये दावे करता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। गाड़ियाँ जो है 100 की स्पीड में जो है अब शहर में चलाई जा सकती हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह के दावे किए गए हैं वो आप जानते ही हैं, क्योंकि लगातार आप अब जैसे बता रहे हैं, अखबार भी आप पढ़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कहाँ गए हैं वो पैसे? कहाँ लगने कहाँ चाहिए थे और कहाँ लगे हैं वो? नहीं, ये सारे देश को पता है, सारे शहर को पता है, हमारे विधायक को पता है, हमारे एमपी को पता है। अभी आपके माध्यम से ही पता लगा, 13,70,000 रुपये रिश्वत लिए हुए सफाई कर्मचारी जो इनका बॉस था, सीएनटी अफसर, वो पकड़ा गया। 13,70,000, उसने कहा 10%, मतलब 1,30,00,000 का जो हुआ वो हर महीने दे रहा है। ये देखो ना, पैसे तो ऐसे ही जा रहे हैं। जो पकड़ा गया चोर है, जो नहीं पकड़ा गया तो वो ठीक है, पैसे ऐसे ही जा रहे हैं। ये हकीकत है। मतलब कि जो पकड़े जा रहे हैं तो 1 करोड़ का तो उसने मान ही लिया ना, हर महीने का घपला हो ही रहा है। तो इसी तरह जब और ये पकड़ेंगे तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। मुझे नहीं लगता ये सरकार के पकड़ेंगे, क्योंकि इनकी मिली भगत इतनी तेज है कि भाई पकड़ेंगे नहीं, ये आने वाली सरकार पकड़ेगी। आपका कहने का मतलब है सरकार की ओर से पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं पैसा खर्च नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अधिकारी नहीं कर रहे, अधिकारी नहीं कर रहे। ये यहाँ के जो, देखिए 26 पार्षद, एक भी पार्षद विपक्ष का ना होना, इसका मतलब तो यही है कि जो पार्षदों के इलेक्शन हुए थे, एमपी ने, एमएलए ने बैठ के एक सलाह करी थी कि भाई शहर को लूटना है, किसी पार्षद को बनने नहीं देना, और हुक एंड क्रुक बनाए इन्होंने। कोई पार्शलिटी से तो पार्षद बने नहीं। 15 मिनट में 8-8 वार्डों की वोटिंग भी कर दी इन्होंने। तू भी पार्षद, तू भी पार्षद, तू भी पार्षद। इनका तो एक मोटिव था, इनकी अगले की सोच थी, भी पैसा कमाना है हमने, शहर को लूटना है। और वो लूट रहे हैं, सरेआम लूट रहे हैं। जो बोलो वो देशद्रोही, जो बोले इनके खिलाफ वो देशद्रोही आपके सामने ही है। बोलने वाला फँसता है। नहीं फंसता, हम बोलते हैं फंसाओ, हम तो तैयार बैठे हैं फंसने के लिए, फंसाओ हमें। अगर कोई तो बोलेगा, कहीं तो शुरुआत होगी। तो कब आप तक? आज बोल रहे हो, आप भी फँस सकते हो। नहीं, हम तो पहले भी बोलते हैं, हमें कई बार फंसाया भी है, हमें कई बार क्या क्या हमने सहा है, हमें पता है, सारे शहर को पता है। कोई बात नहीं, आगे भी देखेंगे। लेकिन अब की बात करें तो बाज़ार में हालात आप भी देख रहे हैं। एक बात इसी तरह बारिश चलती रही तो क्या लगता है, बाज़ार आप दुकान बंद भी कर सकते हो? मैं बताता हूँ, पता क्या हुआ है। जब भी आप किसी बीजेपी लीडर से पूछते हो ना, तो वो एक बात कहता है, एमसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, भाई हम तो 70 सालों का किया हुआ। लेकिन वो पानीपत का इतिहास भूल जाते हैं। माननीय प्रमोद विज जी, इनके फादर 5 बार एमएलए रहे, 25 साल तो वो गिनते नहीं है, वो तो गिनते ही नहीं है। 70 सालों में 25 ये का निकाल दो, ओम प्रकाश जैन का कार्यकाल निकाल दो, बाकी रह क्या जाता है। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा राज किया है पानीपत में। लेकिन ये मानते हैं इस बात को भी बीजेपी ने भी काम नहीं किया, ये खुद मानते हैं। ये जब कहते हैं ना 70 साल में काम नहीं किया, तो अपने कार्यकाल का भी तो कहते हैं ना कि हमने तब भी काम नहीं किया, तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे आपसे। विधायक जी तो ये भी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी पानीपत को बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी तो दिख ही रही है। स्मार्ट सिटी वो अपने ड्राइंग रूम में बना लेते हैं एक नक्शा, वो देखते हैं भी ये स्मार्ट सिटी है, ये इंदौर है, ये पेरिस है, ये लंदन है। वो उनका ड्राइंग रूम में ना एक बड़ी सी टेबल है, उस पर एक नक्शा लगा हुआ है, उसको देख के वही प्रचार कर देते हैं, वही लोग मान लेते हैं। अंधभक्ति भी ज़्यादा है ना इस पार्टी में, जो हमारा लीडर कहते हैं वो मान लेते हैं, हकीकत नहीं देखते वो। हकीकत आज देख लो क्या पड़ी है, कोई गली, कोई सड़क, कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान रह गया क्या। लाइटें भी बताया जा रहा है कि बाहर से मंगाई गई थी। लाइटें लगी भी हैं, महंगी लाइटें लगाई गई हैं पानीपत में। कार्यकाल आपने ये भी देखा है, पिछला कांग्रेस का भी देखा है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कहता था ना, भाई पार्षद जी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, 2 मिनट में लाइट लग जाती थी। आज तो पहले एक ट्रिप लगाना पड़ता है पार्षदों को, भाई बॉम्बे घूमो, एंजॉय करो, बीच में जाओ। पैसे किसके लगते हैं, और फिर बजट कितना बनाते हैं और करते क्या हैं। और लाइटों का पता नहीं है, लाइटों का पता नहीं है, गारंटी खत्म हो चुकी है। आपको भी लगता है कि विकास पानीपत में हुआ है? हमें आप भी पानी से अभी निकल के आए हो, क्या बोलना नहीं आता हमें। नहीं, पानी से तो निकल के आए होगे आप हाँ अभी। निकल गए, वो तो हर बचपन से देख रहे हैं यहाँ यही हाल है। क्या करें, ना करना ना कराना, दुकानें बंद करके बैठे हैं। दुकानें बंद कर दी हैं। और क्या करें, जब पानी में गाहक ही नहीं आएगा तो कौन सा है,
कोई आता है, कोई बाहर से आता है, कभी रिक्शे से गिर रहा है, कभी कैसे गिर रहा है, किस को संभाले। ग्राहक तो अभी भी आ रहे हैं, उन ग्राहकों को भी कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि बारिश है और बाजारों के हाल आपने देखे हैं। ग्राहक ने तो आना है, कोई बिहार से आएगा, कोई बंगाल से आएगा, कोई दूर दूर, उसको क्या पता है यहाँ क्या हाल है, मार्केट है ये, वो उसको क्या पता है यहाँ क्या हालात है। इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल। मतलब कि ये देखिए, एशिया से ग्राहक आता है इस मार्केट में, और इस सरकार को भली भांति पता है इस बाजार में, मतलब कि एशिया से कस्टमर आता है, और सरकार को भी ज्ञान है, इतना रेवेन्यू जाता है पानीपत से, आप सोच भी नहीं सकते। एशिया से ग्राहक अभी आता है तो वहाँ भी इसकी तारीफ की जाएगी। तारीफ तो करते हैं, जब विदेशों में मोदी जी की तारीफ वो हो रही है, तो ये भी तो हो रही होगी, ये भी तो हो रही होगी। तो इनको शर्म आनी चाहिए, भाई क्या कर रखा है, इतना पैसा कहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो। आपको नुमाइंदा चुना है शहर ने, और इतने भारी वोटों से चुना है, कम से कम शहर का भला तो कर दो। 2.5 साल तो आपके निकल गए। आप कह रहे थे मैं पेरिस बना दूंगा, इंदौर बना दूंगा, कहाँ गया पेरिस? अगले 2.5 सालों में नहीं बनना है। सन 14 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी आली पार्क की, आज 21 हो गया, 7 साल में पार्क नहीं बना, तो ये शहर क्या बनाएंगे भाई साहब? ये अखबारों में ठीक लगते हैं। देखिए, नाराज़गी ज़रूर है, तस्वीरें भी आप एक बार फिर से देखिए। दूर दूर से यहाँ शहर, देश, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी, जैसा कि कहा, एशिया से भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं। लेकिन जुबानी आपने सुनी, हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं। दुकानें जो हैं, दुकानदार दुकानों के अंदर बैठे हैं कि कब ग्राहक आए, लेकिन ग्राहक यहाँ आता है तो ग्राहक फंस सकता है इस आफत में। आप देखिए, और इन तस्वीरों को, इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि हालात आज पानीपत बाज़ारों के दयनीय हैं। आप यदि आते हैं तो बाज़ारों में फंस सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, पानीपत के चौड़ा बाज़ार की ये तस्वीरें हमने दिखाई, और दूसरी ओर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पचरंगा बाज़ार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहाँ पर बारिश के बाद के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। इस खबर को शेयर करते रहे ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।